महाराज जी का। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां। और इस सेशन को अटेंड करेंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी आस्था कौशिक। आस्था जी मंच पर आइए। मित्रों, तालियां बजती रहनी चाहिए। वैसे कालीचरण महाराज को देख के लगता नहीं है कि आध्यात्मिक व्यक्ति या आध्यात्म की तरफ जाने, इनकी फिटनेस अच्छी है, इतनी अच्छी है कि ये मिस्टर मध्य प्रदेश या फिर मिस्टर इंडिया भी लड़ सकते हैं। अच्छी फिटनेस है आपकी महाराज जी। और अब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे आस्था जी, हमारी सहयोगी। आस्था, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कालीचरण महाराज जी का। और जैसे कि मेरे दोनों सहयोगियों ने आप सब लोगों को विस्तार से बता ही दिया है, हमारे बीच में कालीचरण महाराज जी हैं। ढेर सारी बातें हम उनसे करेंगे, उनके सफर के बारे में जानेंगे, अध्यात्म पर बात होगी, देश विदेश से जुड़े हुए बहुत से मुद्दों पर राय रखते हैं उन पर भी बात होगी। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ था और जिसके बाद कालीचरण महाराज जी सबके हृदय में बस गए, वही शिव तांडव स्तोत्र, वही सुर, वही शब्द और वही आध्यात्मिक भावना। हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे कालीचरण महाराज जी से कि बस उसी से उद्घोष कर दीजिए जो स्वर सीधे हृदय में उतरता है आपका। ओम काली काली दोनदा काली दो। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को मेरा हृदयपूर्वक ओम काली। जय श्री राम। शिव तांडव स्तोत्र कौन कौन सुनना चाह रहा है उनके लिए बोलूंगा बस। अरे सभी हैं, अरे वाह। कैमरे के उस पार भी करोड़ों हैं और यूट्यूब पर भी करोड़ों हैं, कैमरे के उस पार भी करोड़ों अच्छा, हैं। कैमरे से देखने वाले सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को मेरा हृदयपूर्वक ओम काली। इसका रिवर्ब चाहिए, रिवर्ब। इको डीले बंद कर दीजिए ऑपरेटर भैया। ओम, बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार। सिंथेसाइजर का आवाज बंद है। ओम अगस्त्येश्वराय नमः। काली सरिगमा धान्य ज़ारा धान्य धप मगरे सरि गरि गम गम बब म बद बद नि धनि 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 धब बदनि धब बद बम ग ग ग ग गम बम ग रे 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 गम ग ग द द द द द रे धनि धरि ग ग ग ग ग ग रे धरि गम मगरे गम ब ब ब ब ब ब ब म गम ब ध ध ध ध ध ध ध ब म ब ध ने न न न न न न न धनि ने धनि ने धनि ने धनि ने ध र र र र र र धनि धनि ध र धनि ध रे ने ध र क ध र धनि धनि ध र धनि ध शंकर शंकर प्रवाह पावित स्थले कलेवलं व्यलंबितं भुजङ्गतुङ्गमालिकम्
भूषणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्तुरत्ति गन्धगन्धदि प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदने दुवस्त्वने जोरदार तालियां हो जाएं। जिस तन्मयता से आपने पुकारा, जिस सैष्ठव के साथ आपने जोर लगाया, ये वाणी सबके हृदय में उतर गई। सही बात है ना? ये सही बात है ना? आगे भी हम ऐसी स्तुति के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन कालीचरण महाराज जी, आज आपसे ये भी जानना जरूरी है कि ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप तो काली के उपासक हैं, शंकर भगवान आदि शक्ति की पूजा आप करते हैं। ये वीडियो आपका वायरल हो गया और लोगों ने आपको हिंदू धर्मगुरु, एक बाबा बना दिया। तो ये कैसा सफर रहा आपका? मैं कोई साधु संत बाबा महात्मा नहीं हूं, काली मां का बेटा हूं। मेरी टांग टूट गई थी एक्सीडेंट में, तो काली मां ने प्रकट होके वो जोड़ी रोड पे, रास्ते पे। स्वप्न की बात नहीं है। मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये कौन, देवी मां को देख के। तो काली मां का उत्तर था, अहम तव माता कालिका परमेश्वरी। मैं तेरी मां काली मां, मैं तेरी मां कालिका परमेश्वरी। इसलिए मैं साइन करने लग गया काली पुत्र कालीचरण। तो मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूं। 20 पुलिस केसेस है मेरे पे, गुंडा हूं मैं एक प्रकार का, ऐसा समझिए। तो महाराज साधु संत नहीं हूं, लोग बोलते हैं बात निराली है। आपने कहा कि मैं गुंडा हूं, हाँ। डर गए होंगे लोग सुनकर। जी आपने कहा मैं तो गुंडा हूं, लोग डर गए होंगे सुनकर। पता अभी नहीं, आपने शिव स्तुति सुनाई। पता नहीं। और ये तो मैं कई बार बोल चुका हूं टीवी पे कि मैं गुंडा हूं। जिस पर 20 पुलिस केसेस हो, वो गुंडा नहीं तो क्या है? भले ही वो धर्म से रिलेटेड है, सत्य बताने से रिलेटेड है। 3 महीने जेल में भी रह के आया हूं मैं। तो आप ऐसे बयान देते क्यों हैं? सच बोलना विवादित हो जाता है, और मैं सन्यासी होने के कारण सच तो बोलूंगा ही। सन्यासियों का कर्तव्य है सत्य बोलना समाज में। लेकिन देश तो संविधान से चलता है ना, लोगों की भावनाएं आहत होती होंगी। संविधान क्या है? बहुमत की पुस्तक, बहुमत की, सब लोग जिसको मानते हैं ज्यादा, वो संविधान है। बहुमत धर्म के प्रति है, इसलिए आगे चल के संविधान बदलेगा भी। 144 बार बदल चुका संविधान। संविधान बदल जाएगा, इस पर एक पार्टी ने अपना आंकड़ा बदल लिया। लोकसभा चुनाव में आंकड़ा बढ़ गया, सिर्फ यही कहकर कि संविधान बदल जाएगा। वो तो बदनामी करना है, वो तो बदनामी करना है, क्योंकि जिन्होंने बोला वो सत्ता में नहीं है। आज सनातन बोर्ड की बात हो रही है देश में, इसकी क्या जरूरत है? निसंशय जरूरत है, क्योंकि हिंदुओं की सुरक्षा इसी प्रकार के बोर्डों के द्वारा होगी, और हिंदुओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कौन खतरे में या क्यों खतरे में है? इस देश में पुलिस है, इस देश में सेना है, इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है। कौन खतरे में, क्यों खतरे में? हिंदुत्व आप खतरे में पूजा है, करते हैं, हिंदू आपको कोई खतरे रोकता में है? मैं पूजा करती हूं, मुझको कोई रोकता है? देखिए, कैसे खतरे? रोकेंगे तब जब बढ़ जाएंगे। जब हिंदू घटेगा तब ऑटोमेटिकली रोके जाएगा। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, क्या हो गया? हिंदू खत्म कर दिया गया, मार डाले गए सारे के सारे हिंदू, मंदिर फोड़ दिए गए सारे के सारे। जब हिंदू कम होगा तभी तो खत्म होगा, तभी तो पूजा पाठ बंद किए जाएंगे, तभी तो मंदिर खत्म किए जाएंगे। अब संभल में मस्जिद में जो सर्वे चल रहा है, वहां खुदाई की बात हुई तो उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या हर मस्जिद की खुदाई होगी इस देश में? अब तो खुदाई करने की जरूरत ही नहीं है, एक्सरे कर लो दिख जाएगा मंदिर है कि क्या है। अब तो खुदाई की जरूरत ही नहीं रही, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है। अभी तक अयोध्या, काशी, मथुरा की बात होती थी, अब आप देश के कोने कोने में चले जाइए। हाँ, हमें तो हमारे 5 लाख मंदिर वापस सर्वे हो। हमें हमारे 5 लाख मंदिर वापस चाहिए। हमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान, सब वापस चाहिए हमको। अखंड भारत चाहिए हमको। तो क्या ये संतों की मांग है? लेकिन आप इसको दूसरी तरह से सोचिए, देश में क्या ये अराजक माहौल बनाता है? राजा अगर खुदाई करेंगे, अराजकता माने क्या? जहां पर राजा नहीं है, अराजक शब्द का अर्थ है जहां पर राजा ना हो, और जहां राजा अधर्मी हो वो भी अराजकता ही है। धर्मनिष्ठ जनता उससे दुखी होगी।
इसलिए राजा धर्मनिष्ठ चाहिए। तो राजा हो तो अराजकता ना हो, और राजा भी धार्मिक हो तो धर्म राज्य हो, राजा राम हो तो राम राज्य हो। तर्क ये भी आता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पर प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, और वो वैसे तो ये भी कह रहे हैं कि संभल के बाहर जो पुलिस चौकी है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है। वक्फ बोर्ड माने कब्जाने वाली एक बोर्ड, तो कुछ भी कब्जा सकता है। धीरूभाई अंबानी के घर पे दावा ठोक दिया, संसद भवन पे दावा ठोक दिया, ये हॉल पे दावा ठोक सकते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट में भी आह्वान नहीं दिया जा सकता। ऐसा 2014 की पहले की सरकारों ने बना के रखा हुआ है कायदे कानून। ये तो लूटपाट करने वाला बोर्ड है, और क्या है। वहां तिरुचिरापल्ली में एक मंदिर है 7000 साल पुराना शिव भगवान का, लोक संख्या वो गांव की 5000, एक भी मुसलमान नहीं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में उसने दावा ठोक दिया वो मंदिर पे और वो पूरे गांव पे कि हमारी प्रॉपर्टी है, कोई मुसलमान नहीं वहां पे। इस्लाम आया 1400 साल पहले और 5000 साल पुराने मंदिर पे दावा ठोक रहे हैं। ये अराजकता है, ये अन्याय है, ये अत्याचार है। अच्छा, प्रयागराज के महाकुंभ में सनातन या हिंदू धर्म को मानने वालों के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी, ऐसे बहुत से संत मांग कर रहे हैं। निस्संशय होना चाहिए, खास करके मुसलमानों की तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। क्या चला रहे हैं? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। संविधान में जो देश का मूल नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? लगा सकता है। फिर हमें काशी मथुरा में खास करके कुंभ जैसे पवित्र क्षेत्र में काय के लिए थूक जेहद मूत जेहद चलाने के लिए बुलाए क्या उनको? वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पर पूरी प्रयागराज महाकुंभ के लिए सिटी बसाई गई है। अरे वो तो कब्जाई हुई जमीनें हैं। 1400 साल पहले इस्लाम आया और सारे मुसलमानों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया सऊदी अरेबिया के भारत पे, तो उनकी तो ये मूल भूमि है ही नहीं मुसलमानों की, ये तो हिंदुओं की भूमि है, हिंदुस्तान। अच्छा, इस देश में कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? इसकी जरूरत है होना चाहिए, सीए यूसीसी एनआरसी लागू होना चाहिए जल्दी से जल्दी। क्या जरूरत है इसकी देश? हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारी भूमि की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं के स्थान की, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये तो नागरिकों का एक रिकॉर्ड है ना, तो इसमें किसी की सुरक्षा या असुरक्षा की भावना कहां से आती है? ये तो नागरिकों का एक रिकॉर्ड है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है, तो इसमें सुरक्षा असुरक्षा कहां से आई? वो तो सबके लिए होगा। सारी दुनिया देख रही है, हिंदू जहां पे घटा है वहां पे कट गया है, मिटा दिया गया है हिंदुओं को। पाकिस्तान के सारे हिंदू कहां गायब हो गए? मार डाले गए। बांग्लादेश के सारे हिंदू कहां गए? मार डाले गए। ईरान, इराक, अफगानिस्तान के कहां गए? बांग्लादेश, ब्रह्मदेश के कहां गए? मार डाले गए। क्यों मार डाले गए? क्योंकि जैसे ही मुसलमान बढ़ते हैं वो हिंदुओं को खत्म कर देते भाई। इसलिए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सब चीजें जरूरी है। आज देश में जनसंख्या कानून की भी बात हो रही है, इसकी क्या जरूरत है हमें? देखो, हिंदुओं में 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 बच्चा है, वहां पे 2 के 10, 2 के 10, 2 के 10 है, और उन्होंने टीवी पर बता दिया। किसने बता दिया? मौलाना रशीदी ने। राम मंदिर फोड़ देंगे हम, बोला टीवी पे, बोला टीवी पे, बोला इतनी देरी कि 20 साल बाद इतनी लोक संख्या बढ़ा देंगे कि प्रधानमंत्री हमारा बैठेगा, 4945 सांसद विधायक हमारे बैठेंगे, हम शरिया कानून लागू करेंगे। शरिया कानून में मंदिर अलाउ नहीं, सारे मंदिर फोड़ दिए जाएंगे, राम मंदिर भी फोड़ दिया जाएगा। प्लान है गजवाए हिंद के, सारी दुनिया जान रही है। बोल रहा है काली मां का बेटा, जान सब रहे हैं, इसलिए विवादित बोलता है कालीचरण। क्यों? क्योंकि सच बोलता है, तो सच बोलना विवादित है। तो आप लोगों को जगाने आए हैं? जागे हुए ही हैं, सिर्फ सत्य बताना है बस। तो कुछ स्तुति के माध्यम से बता दीजिए, कुछ पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। कृपा करके इनके माइक का आवाज बढ़ाओ तो। कुछ गा करके किसी स्तुति के माध्यम से बता दीजिए, सब में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। क्या बताऊं? कुछ गाकर सुना दीजिए। आपने शिव तांडव स्तोत्र से शुरुआत की थी, आप काली के उपासक हैं, आप दुर्गा की पूजा करते हैं। तानपुरा जो है साप नहीं साम, काली 2 में ही करो। अब क्या इस पे बजेगा नहीं महाराजा, थोड़ा आपेटी है, चंद्रकंस लगेगा। सग सग माधा
गलत्रक्तमुंडावली कंठमाला महाघोर सुदंष्ट्रा कराला विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशी महाकाल कामाकुला कालिके यौ महाकाल कामाकुला कालिके यौ भुजे वाम युग में शिरो सिंदधाम वरम दक्ष युग में भयम वै तथैव सुमध्यापि तुंगस्तना भार नम्राल सद्रक्त सृक्कत्वया सुस्मितास्य शवद्वन्द्वकरणावतंसा सुकेशी लसत् प्रेत पाणिं प्रयुक्तैक काञ्चे शवाकार मंचाधिरूढ़ा शिवाभे चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरे मध्य प्रदेश में आज ये मंच सजा है। कालीचरण महाराज जी यहाँ पर उज्जैन है, महाकाल है, देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ की सरकार ने उज्जैन महाकाल का विकास किया है, वहां पर कॉरिडोर बना है। तो आप राज्य के मुख्यमंत्री से बतौर एक संत क्या मांग करना चाहेंगे? यहाँ पर गाय को राज्य माता घोषित करिए। मुख्यमंत्री जी जैसे महाराष्ट्र में राज्य माता घोषित किया है गाय को, इसी प्रकार से यहाँ पर भी गाय की, गोवंश की संपूर्ण सुरक्षा के लिए गौ माता को राज्य माता घोषित करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं मुख्यमंत्री जी से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है, तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव सरकार जो है सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों में अभी से जुट गई है। आप दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही मुख्यमंत्री जो है दोनों ही राज्यों के, एक तो मैं कुंभ देख चुका हूं, प्रयागराज का योगी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार रहा। यहाँ के पहले जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान, उनके द्वारा आयोजित उज्जैन महाकुंभ को भी देखा है, बहुत शानदार आयोजन था। ऐसी ही आशा मैं अभी के मुख्यमंत्री जी यादव जी से करता हूं और शुभकामना देता हूं कि बहुत भव्य दिव्य कुंभ का पर्व हो और मुसलमानों की एंट्री ना हो। ये आपकी निजी मांग है। आज युवा आपसे जुड़ता है, आपको देखता है, आपसे कनेक्ट करता है, आपकी फिटनेस पर भी बात करता है और वो जानना चाहता है कि कालीचरण महाराज जी इतने फिट कैसे रहते हैं। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, ये चार स्वास्थ्य के सुंदरता के उपस्तंभ हैं। जिसको सुंदरता चाहिए शुद्ध खाएं, व्यायाम करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक से सोएं जल्दी। डाटा खत्म होने तक के जागने वाले खूबसूरत नहीं बन सकते। लेकिन इंटरनेट के जमाने में कैसे दूर रहेंगे डेटा से? आपको भी तो लोग इंटरनेट सुबह जल्दी करो ना, सुबह जल्दी डाटा शुरू कर लो रात को मत करो। जल्दी जल्दी चालू कर दो सुबह का और जल्दी सोइए। दूसरा महत्वपूर्ण बात, मैं वे प्रोटीन खाता हूं, पतंजलि का, रामदेव बाबा की जय। और ध्यान युवाओं का जिम होता ही, ध्यान स्वरूपता। हम जिस प्रकार का ध्यान करते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। पतंजलि योग दर्शन का नियम है ध्यान स्वरूपता। हम जिसका ध्यान करते हैं वैसे बनते जाते हैं। सुंदरता चाहिए, बलिष्ठता चाहिए तो हमें काली मां का ध्यान करना चाहिए। त्रैलोक्य सुंदरी है जगदम्बा, त्रैलोक्य सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी है। जिसको सुंदर बनना है उसने काली मां का ध्यान करे, बोलते जाए ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली।
तो वो सुंदर बनते जाएगा, बलवान बनते जाएगा, ये लड़कियों के लिए, पराक्रमी ये बनते लड़कियों के लिए टिप है आपकी। जाएगा। लड़कों के लिए भी, क्योंकि त्रैलोक्य सुंदरी का ध्यान करके, त्रैलोक्य सुंदरी का ध्यान करके ही भगवान शिव सुंदरेश्वर बने। कपूर के जैसा गोरा रंग है भगवान शिव का। देवादिदेव कौन? जोर से बोलो भाई। किसके पैर के नीचे सोते हैं? काली मां के। तो सुप्रीम पावर कौन? काली। ऐसा हाथ सर के नीचे रखते हैं भगवान शिव और छाती पे काली मां खड़ी है। देख किसको रहे हैं? काली मां को। तो अखंड ध्यान काली मां का। तो भगवान शिव काली को देखते देखते सुंदरेश्वर बन गए। कामराज सुंदरेश्वर भगवान शिव। तो जिसको सुंदर बनना है, पराक्रमी बनना है, बलवान बनना है, काली मां का ध्यान करे, रोज काली मंदिर जाए तो खूबसूरत होगा। इसकी गारंटी है महाराज, गारंटी है। ओम तो आप जहां भी जाते हैं, लोग आपसे भजन सुनना चाहते हैं, तो जाते जाते भी इस सेशन को विराम देने से पहले हमारा यही अनुरोध है, क्योंकि जनता के बीच से मांग आई है कि कुछ पंक्तियों के साथ आप उनको उस भक्ति में छोड़े जाएं। यानी गाऊं कुछ? जी। क्या गाए यार? हाँ, देवी मां की स्तुति, ऐसा अनुरोध आया है। व्याख्यान के बाद में गाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बोलने के बाद में। ओंकार पंजर जोगे उपनिषद उद्यान के लिगल कंठे आगम विपिन मयोर आर्या मंतर विभावये गौरी सारिगा ओम काली सागा। कंफ्यूजन है, सूझ ही नहीं रहा है कुछ भी। व्याख्यान आवाज बसला रे बाबा, आवाजाची बँड वाजलेली आहे। महिषासुर मर्दिनी काली 4 दिखाना पड़ेगा। सरे 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 मम रे म बाबा म बने रे बने रे बने नजर बने 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 रे म भमरी सनी भनी 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 सरे रे 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 सनी भनी सरे सनी स ni ni sa 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 re 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 sa 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 ni ni sa 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 re 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 sa 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 ni ni sa 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 re 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 sa 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 ni ni विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंध्य शिरोधिनी माधिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती सिद्धिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्धिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्धिनी शैलसुते सरे
और आपने युवाओं को यहाँ से संदेश दिया और स्तुति से सबको भक्ति से भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम काली, सब लोग बोलिए एक बार ओम काली। महाराज आप हमारे साथ जुड़े और इतना सुंदर भजन, इतनी सुंदर प्रस्तुति, मंत्र मुग्ध हो गया, इसकी गवाही देंगे। क्या बात है, देखिए कितने लोग समझदार हैं, कितना सम्मान, कितनी तालियां, इतनी तालियां अभी तक किसी गेस्ट के लिए नहीं बजी। और एक सवाल छोटा सा अगर आप जवाब देना चाहें, ये संगीत आपने कहां से सीखा? ओम काली, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अंगूठा छाप हूं, स्कूल नहीं गया, गुरुकुल भी नहीं गया। मेरे गुरु हैं महामुनि अगस्त्य जी, वो मेरे रूम में प्रकट हो गए थे जी, और उन्होंने मुझे गोद में लेके मस्तक पर चुंबन कर लिया, तो ये सारी विद्याएं अपने आप दे दी। गायन विद्या, संस्कृत उच्चारण और स्पीच टैलेंट, ये अपने आप ही आ गया। और जो मुझे बोला उन्होंने कि जो भी मन में आए वो सच बोलना है बस, तो इसलिए सारे के सारे लोगों को पसंद आता है जी। तो मेरा पराक्रम उसमें कुछ नहीं है, सब अगस्त्य महामुनि जी की दया है। बहुत धन्यवाद आपका। आप अब इनके गुरुजी के लिए एक तालियां, जिन्होंने एक स्पर्श से इतना अच्छा संगीतकार, इतना अच्छा एक गाने वाला व्यक्ति, इतने अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हमारे बीच भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप मंच पर रहिएगा हमारे साथ एसोसिएट एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सुधीर दीक्षित जी मंच पर आएंगे और आपको मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। सुधीर दीक्षित जी प्लीज मंच पर आए और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए कालीचरण महाराज के लिए, सुधीर दीक्षित जी के लिए। और आपके साथ जो साजिंदे आए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा हारमोनियम प्ले किया, बहुत अच्छा कीबोर्ड प्ले किया, बहुत अच्छे तबला वादक। और ये संगीत की विधा ऐसी विधा है जहां भी शुरू होती है मंत्र मुग्ध कर देती है। और कुछ देर के लिए तो मैं खुद ही भूल गया था कि हम किसी कार्यक्रम में आए। ऐसा लगा कि ये एकांत वाली साधना चल रही है जिसमें डूब करके, रम करके हम ईश्वर को याद करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा है। चलिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राइजिंग मध्य प्रदेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सेशन